हाय स्टार साइंस चैनल आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता है। आज के वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन एग्जाम्पल्स में हम बात करेंगे सूर्योदय से कुछ पहले तथा सूर्यास्त के कुछ पश्चात भी सूर्य हमें दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम बात करेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की भी बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारों का टिमटिमाना, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं उसकी बात करेंगे। और हम बात करेंगे वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रकार का वीडियो आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा जिसमें पावर पॉइंट एनिमेशन के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल्स को समझाया गया है, और मुझे पूरा यकीन यह भी है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को देखें ताकि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। तो हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सूर्योदय से कुछ पहले तथा सूर्यास्त के कुछ पश्चात भी सूर्य हमें दिखाई क्यों देता है उसकी हम बात करें। तो यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका वायुमंडल है। यहाँ पे एक इंसान खड़ा है और जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है ये क्षितिज कहलाता है। क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ पर ज़मीन और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। पहले हम बात करते हैं सूर्योदय की, सनराइज़ की बात करते हैं हम। तो अभी माना कि सूर्योदय नहीं हुआ है और सूर्य क्षितिज के नीचे ही है, यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। और ये यहाँ पर ये सूर्य की वास्तविक स्थिति है, यानी सूर्य क्षितिज के नीचे है, हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। तो यहाँ से सूर्य की किरणें धरती पे आती है और जैसे ही ये वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में ऊपर से नीचे आने पर गैसों का घनत्व लगातार बढ़ता हुआ आता है, तो वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। और यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हमारे स्कूल के पीछे भी एक प्रकाश जी रहते हैं, उनके एक किरण नाम की लड़की है। तो जैसे ही वह कहीं बाज़ार में कहीं जाती है और कहीं भी उसको म्यूजिक सुनाई देता है तो उसके कदम अपने आप थिरकने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे ही माध्यम में कोई परिवर्तन होता है या माध्यम की सघनता में कोई परिवर्तन होता है तो ये प्रकाश की किरण अपना रास्ता भटक जाती है और इधर उधर इसके कदम डगमगा जाते हैं। तो जैसे ही ये वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर वायु का घनत्व बढ़ता हुआ आता है, तो ये किरण लगातार अपवर्तित होती हुई अपने पास में आएगी। अब ये सूर्य हमें यहाँ पे सीधा दिखाई देगा। सूर्य की वास्तविक स्थिति क्षितिज से नीचे है जबकि सूर्य हमें क्षितिज से ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये सूर्य की आभासी स्थिति हुई। या सूर्योदय से कुछ पहले सूर्य हमें दिखाई देता है, इसका रीजन है प्रकाश का अपवर्तन। अब हम बात करते हैं सनसेट की। और माना कि सनसेट हो चुका है, सूर्य क्षितिज के नीचे चला गया है, ये सूर्य की वास्तविक स्थिति है और यहाँ से प्रकाश की किरणें धरती पे आएगी। जैसे ही ये वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो यहाँ पे इसका लगातार अपवर्तन होगा और अपवर्तित होते हुए अपने पास में आएगी। अब सूर्य हमें बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। सूर्य की वास्तविक स्थिति क्षितिज के नीचे है जबकि ये इसकी आभासी स्थिति क्षितिज से ऊपर है और सूर्य हमें दिखाई दे रहा है, तो ये सूर्य की आभासी स्थिति हुई। तो इसका रीजन भी वही है, प्रकाश का अपवर्तन, जिसके कारण से सूर्यास्त के बाद भी सूर्य हमें कुछ समय के लिए दिखाई देता है। दूसरे की हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वैसे ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है लेकिन फिर भी इसको परावर्तन कहा जाता है, उसका रीजन भी हम समझ लेंगे इसमें। तो यहाँ पे एक माध्यम है और ये सघन है, दूसरा माध्यम वायु के रूप में है। यहाँ से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है और ये इस बिंदु पे आपतित हुई तो इस बिंदु पे एक लंब खींचा आपने, तो इसको कहते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब, और ये आपतित किरण हो गई। अब हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, तो ये यहाँ से इसके कदम बहक जाएंगे और यहाँ से ये रास्ता भटक के दूर मुड़ जाएगी।
यहाँ पे ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण है और ये हुआ अपवर्तन कोण। अब यहाँ पे जैसे जैसे इस आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, यानी किरण इस दिशा से आएगी, तो इस अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आती है जब आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यम के पृथक्कारी तल से, यानी यहाँ से अपवर्तित हो जाती है। तो चलो हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। अब हमने, ये वही सघन माध्यम है, अब हमने आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया है और इस बिंदु पे अभिलंब है, और अब प्रकाश की किरणें दोनों माध्यमों को पृथक्कारी तल से अपवर्तित होएगी। तो ये आपतन कोण है और ये इसका अपवर्तन कोण है। अब यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान हो गया 90 डिग्री, यानी एक समकोण के बराबर हो गया। आपतन कोण का वह मान जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो इसको कहते हैं क्रांतिक कोण। दोबारा सुन लो, आपतन कोण का वह मान, यानी इस आई का वह मान जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यदि इस क्रांतिक कोण से भी आपतन कोण का मान को बढ़ा दिया जाए, ये वही सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, अब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हम कर देते हैं और ये अभिलंब है यहाँ पे। अब प्रकाश की किरण वापस इस माध्यम में अपवर्तित हो जाएगी। ये आपतन कोण है और ये हुआ अपवर्तन कोण। इस माध्यम से आई और इसी में वापस लौट गई, तो परावर्तन की घटना लग रही है, जबकि ये प्रकाश का परावर्तन है नहीं, ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ही माध्यम में होने वाली घटना है और वापस प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट के आ जाती है। तो तीनों स्थितियों पर हम एक बार वापस नज़र डाल लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स या प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। तीसरे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तारों का टिमटिमाना, ये यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, ये इसका वायुमंडल है और हम जानते हैं कि वायुमंडल में हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो गैसों का घनत्व कम होता है और ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता हुआ जाएगा। ये इसका वायुमंडल है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और ये तारा है, लगातार टिमटिमा रहा है और ये इसकी वास्तविक स्थिति है। यहाँ से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पे आएगी और जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो लगातार अपवर्तित होते हुए अपने पास में आएगी। ये तारा हमें इस सीधी लाइन में दिखाई देगा, यानी तारे की स्थिति थोड़ी सी अलग दिखाई देती है। थोड़ी सी अलग दिखाई देती है इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और ये तारे की आभासी स्थिति हुई। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो तारों की स्थिति अपन से बहुत दूर होते हैं, यानी तारे अपन से बहुत दूर स्थित होते हैं जबकि ग्रह हमारे पास में होते हैं, इसलिए वो टिमटिमाते नहीं हैं। अब हम अपवर्तन के चौथे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जो हमने यहाँ पे लिया है वर्ण विक्षेपण। तो ये दोनों तरफ वायु है, यानी विरल माध्यम है और बीच में कांच का प्रिज्म है, ये सघन माध्यम का कार्य करेगा। हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जबकि वो हमें श्वेत रंग का दिखाई देता है। तो ये प्रकाश की कोई किरण है, यहाँ पर आपतित हो रही है, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यहाँ पर 2 प्रकार की घटनाएं होती है। जैसे ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो प्रकाश का अपवर्तन होगा और प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। साथ ही जब प्रिज्म से किसी किरण को गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब यहाँ पे दोनों घटनाएं हुई, एक तो प्रकाश का अपवर्तन यानी किरणों की दिशा मुड़ जाएगी और एक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश की किरणें अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अब यहाँ से वापस ये किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी वापस, यानी एक बार वापस इनमें प्रकाश का अपवर्तन होएगा और इनकी दिशा वापस मुड़ जाएगी। मुड़ने के इस क्रम में लाल रंग की किरणों का विक्षेपण सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग की किरणों का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। इसीलिए लाल रंग हमें काफ़ी दूर तक दिखाई देता है और खतरे के जो निशान होते हैं उनमें लाल रंग का हम प्रयोग करते हैं। तो ऊपर रेड
फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। इनको शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे और एक फॉर्मूले के रूप में भी इनको हम दर्शा सकते हैं। वायलेट का V, इंडिगो का I, ब्लू का B, ग्रीन का G, येलो का Y, ऑरेंज का O और रेड का R, विबग्योर। और ये विक्षेपण का घटता हुआ क्रम है, यानी वायलेट या बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, जबकि रेड रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्टार साइंस। थैंक यू।